2015 में चुनाव जीते, 2020 में भी चुनाव जीते, 2025 में कहाँ चूक हुए? देखिए 2025 के चुनाव में जो चूक हुआ है, पहला चूक हुआ है कि हमारे महागठबंधन के साथी माले के साथी ने वोट नहीं दिया हमको। दूसरी कारण है कि जो आचार संहिता में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा सब महिलाओं के खाता में 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, एक तरह का वोट खरीदा गया। जबकि ये आचार संहिता लग जाता है तो हम लोग अपना पार्टी के झंडा और जो हम लोग का अपना बोर्ड रहता है वो भी हटा देते हैं। लेकिन अब की बार के में चुनाव आयोग ने खुलेआम एनडीए के लोगों को खुलेआम छूट दिया। हमारे यहाँ 6 तारीख की वोटिंग था, 3 तारीख तक पैसा महिलाओं के खाता में आते रहा। इसलिए जो महिला नहीं देना चाहती थी वो भी 10,000 रुपये के लालच में उसने एनडीए का वोट दिया। और तीसरा है हारने का कारण है कि हमारे जो चुनाव के समय जो 4 दिन जो बारिश जो हुआ, ये प्रचार में करने में 4 दिन काम कम हो गया। कम समय तो चुनाव आयोग दिया, दूसरे में हमारे यहाँ 4 दिन प्राकृतिक बारिश भी हुआ, उससे भी थोड़ा हमारा चुनाव प्रचार में जो है जो कुछ हमारी बाधा हुई, इसलिए भी है। चौथा है कि कुछ हमारे दल के लोग कुछ जो है भीतरघात किया है, जो हमारे दल में रह करके उसने पहले पिंकू को खड़ा कराया। लो पिंकू पर जब वोट नहीं चढ़ा तो जो हमारे पार्टी के ही लोग जो हमें के साथ रह करके काम करते थे, वे अपना निजी वोट जितना था वे ट्रांसफ़र कर दिया तीर में। तो ये भीतरघात क्यों हुआ, किस कारण? भीतरघात हुआ उन लोग की अपनी मानसिकता है। वो 15 में भी किया था लोग मेरे साथ, 20 में भी किया, 25 में भी किया। चिन्हित हो गए हैं वो लोग? वो चिन्हित हो गए हैं। क्या इस पे पार्टी कार्रवाई करेगी? अब पार्टी कार्रवाई करेगी, सूचना मांगेगी तो हम लोग दे देंगे। अब कार्रवाई करती है कि नहीं करती है, पार्टी को भी जानकारी हो गई है हर क्षेत्र के बारे में। कम से कम कि साहब जगदीशपुर में तो जीत का ना सीट माना जाता थी, पार्टी मानती थी। यहाँ तो पहले चिन्हित कर ली है पार्टी अल्लाह कमाने को वहाँ हार किस क्यों हुआ। ये यूपी अलायंस में जो तमाम और भी पार्टियां जो है आपके गठबंधन में है, तो क्या वो पार्टी के लोग देखिए छोटे सीपीआई सीपीएम है, तो जी काम किया है वो लोग सीपीएम जितना में है उतना में काम किया है। चाहे कांग्रेस की जितना वोट है उसमें वो लोग जो है मान लें कि वोट थी कांग्रेस का जनाधार क्या है। यहाँ मेन तो जनाधार था माले का, 18,000 वोट माले के यहाँ वो जीते। 15 में खड़ा थे चंद्रदीप सिंह। तो आपके खाते में कन्वर्ट हुआ? नहीं, मैंने पहला तो कान बताया कि माले का वोट मेरे खाता में नहीं आया, लेकिन हमने सुदामा प्रसाद के लिए 4 गाड़ी लेकर के 6 दिन प्रचार किया कि हमारे यादव का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो जाए आरकेसी की तरफ, चूँकि हमारी बदनामी होगी। लेकिन सुदामा प्रसाद जी की इस बात को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने न एक दिन यहाँ ना मीटिंग करने आए, न यहाँ भाषण करने आए, ना माले के जितना मेन कार्यकर्ता था चंद्रदीप सिंह जो है वहाँ पूर्व विधायक, ये लोग सब लोग भेज दिया, चिन्हित करके मेन कार्यकर्ता माले को तरारी भेज दिया। दीपंकर भट्टाचार्य वो आए थे यहाँ चुनाव? अरे भाई तो बिहारे यहाँ साहेब आरे में नहीं साहबाद में आए हैं। और काहे ने कहाँ थे कि नहीं थे, वो उनसे भी हमने बात किया था। सुदामा प्रसाद तो यहीं घूम रहे थे। अब बड़ारा का शाहपुर कह रहा है घूमिए ना, हमारे यहाँ आइबे नहीं किए। अब सुदामा प्रसाद जी ने बताएंगे कहाँ घूमे, वो उन्हें बताएंगे अपना कि कहाँ घूमे हम। आज समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक लिया गया कि सभी हमने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि आपने 75,000 वोट हमको दिए, इसके लिए सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जो भीतरघात किया है उस पर भी कार्रवाई होगी और माले का भी संदेश हमने पहुंचा दिया है अल्लाह अपना नेता को कि माले ने हमको साथ नहीं दिया है। अगर माले साथ दिया रहता तो चुनाव निश्चित निकल जाते, वो 10,000 रुपये का कोई प्रभाव नहीं था।